अक्टूबर 2015 CIA हेडक्वार्टर वर्जीनिया। जॉन ब्रेनन को एक अननोन नंबर से कॉल आती है। कॉल करने वाला कोई बच्चा मालूम होता है जिसने जॉन को बताया कि उसने CIA के सारे सिस्टम को हैक कर लिया है। इस कॉल को प्रैंक कॉल समझा जाता अगर ये किसी आम इंसान को की जाती, लेकिन जॉन ब्रेनन उस वक्त दुनिया की सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के डायरेक्टर थे, जिनको फोन करना तो दूर की बात, उनका पर्सनल मोबाइल नंबर जानना भी एक बहुत बड़ी बात है। ये कहानी है उन दो बच्चों की जिन्होंने CIA के सारे सिस्टम को हैक करके अमेरिका जैसी सुपर पावर को तिगनी का नाच नचा दिया था। वो बच्चे कौन थे और उन्होंने क्यों और कैसे ये कारनामा अंजाम दिया था। जब कॉलर से उसकी डिमांड पूछी जाती है तो वो कहता है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट खसूसन फलस्तीन में हमले बंद करे और दुनिया को पुरअमन रहने दे। उसकी फोन कॉल से पहले ही CIA को मालूम पड़ चुका था कि उनका सिस्टम हैक हो चुका है। ये हैकिंग CIA समेत अमेरिका को क्या नुकसान पहुंचा रही थी, इसका आइडिया आपको वीडियो में आगे चल के हो जाएगा। कॉल बंद होते ही पूरी अमेरिकन गवर्नमेंट और CIA हरकत में आ गई, और क्योंकि एक बच्चे ने इतनी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी को हैक किया था तो ये CIA के लिए काफी शर्म का मकाम था। आपको यहाँ बताते चलें कि CIA के एजेंट्स सिर्फ इसी में अपनी हार मानते हैं अगर उनकी सिर्फ आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो जाए। यहाँ तक के लैंगली वर्जीनिया में CIA हेडक्वार्टर्स के अंदर स्टारबक्स की एक ब्रांच है जो ऑफिसर्स को जिन कप्स में कॉफी देते हैं उन पर कोई लोगो नहीं होता और ना ही किसी एजेंट का नाम लिखा होता है। उसकी वजह यह है कि उन कप्स को ट्रेस करके एजेंट्स तक ना पहुँचा जा सके। अब आप आइडिया लगा लें कि जो CIA छोटी छोटी चीजों में इतनी एहतियात करती है, उसके लिए उनका सिस्टम हैक हो जाना कितनी बड़ी बात होगी। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई तो मालूम पड़ा कि ये कॉल अमेरिका से मीलों दूर इंग्लैंड के शहर लेस्टरशायर से एक 15 साल के बच्चे ने की थी। ये बच्चा खुद को क्रैका कहता था और उसने एक हैकिंग कम्युनिटी बना रखी थी जिसका नाम क्रैकास विद एटीट्यूड था। पर इसने CIA को हैक कैसे और क्यों किया था, इसके बारे में जानने के लिए हमें थोड़ा और पीछे 2008 में जाना पड़ेगा, जहां से कहानी की शुरुआत होती है। 2008 में अमेरिका की स्टेट वर्जीनिया में एक दूसरा लड़का था जिसकी पहचान डिफॉल्ट के नाम से होती है, और ये वीडियो गेम्स का बहुत शौकीन था। उसने वीडियो गेम्स में जीतने के लिए गेम्स की प्रोग्रामिंग में घुसकर कुछ चेंजेस करना शुरू कर दी। वो ऑनलाइन गेम्स जैसा कि काउंटर स्ट्राइक को अपने हिसाब से तब्दील करता और उसके रूल्स को चेंज करके बड़ी आसानी से गेम जीत जाता था, यानी कि वो चीट्स बनाता था। वो चीजों को अपने हिसाब से चलाने लगा और ये सब कुछ उसने इंटरनेट से ही सीखा था। डिफॉल्ट नामी लड़के को इस सब की इंस्पिरेशन एनोनिमस नामी हैकिंग ग्रुप से मिली थी, जो कि 2008 में काफी फेमस हो चुका था। एनोनिमस ग्रुप उस वक्त अक्सर न्यूज की हेडलाइंस बना देता था। ये ग्रुप अपनी आवाज उठाने के लिए बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैक करता और उन पर अपनी मर्जी का मैसेज लिख देता था। ये सब कुछ देखकर डिफॉल्ट एनोनिमस से काफी इम्प्रेस हुआ और फिर उसने भी हैकिंग की दुनिया में कदम बढ़ाना शुरू कर दिए। डिफॉल्ट ने आहिस्ता आहिस्ता छोटी मोटी वेबसाइट्स हैक करना शुरू कर दी, लेकिन वो कुछ बड़ा करना चाहता था जिसके लिए उसको भी किसी हैकिंग ग्रुप की जरूरत थी। लिहाजा डिफॉल्ट एनोनसेक नाम के एक हैकिंग ग्रुप में शामिल हो गया। ये ग्रुप पहले भी कई वेबसाइट्स हैक कर चुका था, लेकिन ये हैकिंग ज्यादातर पॉलिटिकल पर्पस के लिए की जाती थी। एनोनसेक ग्रुप बॉटनेट का इस्तेमाल करता था, यानी वो इंटरनेट पर वायरस बनाकर फैलाते थे और जिस भी कंप्यूटर में वो वायरस जाता वो एनोनसेक के कंट्रोल में आ जाता था। वो तमाम कंप्यूटर्स जिनमें वायरस होता है उसको बॉट, जबकि कंप्यूटर्स के इस पूरे नेटवर्क को बॉटनेट कहते हैं। क्योंकि एनोनसेक का मेंबर होने की वजह से डिफॉल्ट